दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा स्तूप पूजा की, गोवर्धन पूजा, जिसे आज गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं बात करूंगा कि इसका प्राचीन समय से क्या नाता है। ये गोवर्धन पूजा जो होती है कितनी प्राचीन है। उत्तर भारत में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर कि जो दीपावली होती है, प्रकाश पर्व, ज्योति पर्व जो होता है, उसके जस्ट दूसरे दिन ये मनाया जाता है। तो ये पर्व कितना प्राचीन है, इसके पीछे की कहानी क्या है। चूंकि हर पर्व की कहानी होती है, तो जो दीपोत्सव था उसकी कहानी थी। उसके बाद से अब ये जो दूसरा पर्व है, ये स्तूप पूजा या गोवर्धन पूजा, ये क्या है, इसमें मैं बात करूंगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दीपोत्सव है उसको क्यों मनाया जाता है। सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूप, शिलालेख, चैत्य, अभिलेख, संघारामों का जो लोकार्पण है वो इसी दिन किया था, दीपावली के दिन, दीपोत्सव के दिन। तो दोस्तों इसके बाद से चूंकि वो इतने बड़े भूभाग के सम्राट थे और इतने बड़े देश पर, इतने बड़े भूभाग पर शासन करना आम बात नहीं है। उन्होंने उत्सव के रूप में, उन्होंने जब अनावरण किया तो पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। धीरे धीरे, चूंकि वो तो सम्राट थे, उन्होंने बड़े बड़े स्तूपों को बनाया, लेकिन लोगों में एक आस्था होती है, श्रद्धा होती है, तो लोग उनके जैसा बड़ा स्तूप नहीं बना सकते थे। लेकिन लोगों ने प्रेरणा ली सम्राट अशोक महान से कि अगर वो 84,000 बना सकते हैं तो मैं अपने घर पे एक छोटा सा स्तूप क्यों नहीं बना सकता। तो जो लोग संपन्न थे उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिट्टी का, कुछ लोगों ने लकड़ी का, या कुछ लोगों ने पक्के, छोटे बड़े, जो जैसा संपन्न था अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आज आप देखेंगे खुदाई होती है बहुत सारे गांवों में, प्राचीन गांवों में, बोलते हैं वहां पे एक बौद्ध स्तूप मिला। तो सारे स्तूप जो है वो सम्राट अशोक महान ने ही नहीं बनवाए थे, उन्होंने 84,000 बनवाए थे। उसके बाद लोगों की आस्था इतनी थी, लोगों की इतनी श्रद्धा थी तथागत बुद्ध के धम्म में, और लोग इतना प्रेरित हुए सम्राट अशोक महान से कि लोगों ने अपने अपने गांव में बनाना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि जैसे आज ग्राम प्रधान है, वो चाहेगा तो प्रधान निधि से बहुत कुछ बना सकता है। तो उस तरह से जो उस समय के ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्होंने बनाया, और जो लोग संपन्न नहीं थे उन्होंने अपने अपने घरों में बनाया। अब स्तूप भी कैसे बनते हैं, मैं यहाँ पर एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर है, इसमें देखेंगे आप तो सांची का जो स्तूप है, 200 की जो नोट है भारत में, 200 की नोट पे जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है, आप सब देख सकते हैं। तो इस सांची के स्तूप को, जो कि सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था, उस स्तूप को भारत सरकार ने आज जगह दी है, सम्मान दिया है 200 रुपए की नोट पर। और इस तस्वीर में जब देखेंगे सांची के स्तूप में, तो देखिए कि बीच में ये एक स्तूप है और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है, घेरा है चारों तरफ। और जो इसका मेन गेट है वहां पर देखिए आप 3 लाइनें ऐसे बनी हुई हैं और उसमें फिर ऐसे क्रॉस, तस्वीर में आप ये देख सकते हैं, ये लाल घेरे में। तो 3 ये लाइनें हैं, त्रिरत्न ये, और मेन गेट में, मुख्य द्वार पर। इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे ताकि अगली कड़ी आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं, फिर वीडियो आपको समझ में आएगा। और अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें देखिए कुछ महिलाएं हैं, इसमें ये स्तूप है, ये वो सांची का स्तूप था 2300 वर्ष पुराना, और ये अभी का गोवर्धन पूजा है। ये इसमें देखिए महिलाओं ने एक गोबर का स्तूप बनाया है बीच में, उसके चारों तरफ देखिए बाउंड्री की है गोबर की, और जो मुख्य द्वार है उसमें देखिए 3 लाइनें ऐसी हैं, वही 3 लाइनें हैं जो सांची के स्तूप में थी, मुख्य द्वार पे थी सांची स्तूप के। 3 लाइनें हैं और उसमें भी देखिए इस तरह से ये उन्होंने बनाया है गोबर से। तो ये जो गोवर्धन है, वो गोबर का जो स्तूप है, लोग अपने घरों के बाहर देखेंगे आप, अपने घरों के बाहर लोग गोबर का बनाते हैं और उसके ऊपर फिर दीपक जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। ये वही है
सम्राट अशोक ने जो बनाया था 2300 साल पहले, उसके बाद से लोगों में आस्था जगी, तो लोगों ने फिर अपने अपने घरों में मिट्टी के और पक्के जिस तरह से संपन्न लोग थे उन्होंने बनाया, और उसको जो है साफ सफाई करके उसको उस पर दीप जलाना लोगों ने शुरू किया सम्मान में, आस्था में। तो ये उसकी प्राचीनता है। अब चूंकि इतिहास बदला, चीजें बदली, लंबा समय हुआ, सबको पता है कि समय हरदम एक जैसा नहीं होता है, इतिहास करवट लेता है, चीजें परिवर्तित हुई, बहुत कुछ बदला इस देश में, और धीरे धीरे वो जो मिट्टी के स्तूप थे, जो पक्के स्तूप थे, जो छोटे बड़े स्तूप थे, वो अब गोबर से मिट्टी की तरफ परिवर्तित हो गए। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा कि जो सारनाथ में तथागत बुद्ध ने 5 लोगों को जब धम्म दीक्षा दी थी सबसे पहले, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहा जाता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो आज आप देखेंगे उत्तर भारत में तो उसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लोगों ने उस पर्व को थोड़ा परिवर्तित कर दिया। उस दिन को लोग आज भी कहते हैं गुरु पूर्णिमा, लेकिन वहां पर क्या है, घरों के बाहर गोबर से, जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको पता होगा, गोबर से 5 पुतले बनाए जाते हैं घरों के बाहर, और एक तरफ 3 एक तरफ 2, 5 पुतले मुख्य द्वार के बाहर बनाए जाते हैं गोबर से, और फिर उनको जो है भोजन कराया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो जो मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूं, 5 पुतले हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के वही हैं जिनको तथागत बुद्ध ने दीक्षित किया। और यहाँ भी जो स्तूप है ये गोबर का, ये वही प्राचीन स्तूप है। सांची के स्तूप जैसा कि आपने देखा, ऐसे 84,000 थे। तो मैं तो सांची की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 200 के नोट में आज सांची के स्तूप आप देख रहे हैं। तो सांची की स्तूप जैसा है, उसी तरह से लोग आज अपने घरों में गोबर का बना के स्तूप, और जो है मिट्टी से गोबर में आ गया, क्योंकि चीजें बदलती हैं। 2300 साल हो गया इस बात को, तो हमको जानकारी नहीं थी, भारत के लोगों को जानकारी नहीं थी। इस देश में बहुत सारे आक्रांता हैं, उन्होंने इतिहास को नष्ट किया, तोड़ा मरोड़ा, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया, साहित्य जला दिया आपका। तो जब तक हम नहीं जानते थे कोई बात नहीं भाई, जानकारी के अभाव में गलतियां सबसे होती हैं, लोग गलतियां करते हैं। लेकिन अब जब हम जान चुके हैं तो जानबूझ के गोबर की पूजा क्यों करें? आपको अगर स्तूप बनाना ही है, आप फिर से उसी तरह से मिट्टी का स्तूप बना दीजिए। आप सक्षम हैं, संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, आप छोटा सा स्तूप बढ़िया से बना दीजिए, पक्का बना दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं आप, तो आजकल मार्केट में छोटे छोटे अशोक के स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, अशोक की लाट दिखाई दे रही है, उसको खरीद लीजिए आप लोग, उसको अपने घर में लगा दीजिए उस दिन। और उसको, या फिर बहुत सारे कैलेंडर ऐसे हैं, इन कैलेंडरों में स्तूप बने होते हैं, बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, उसमें स्तूप बने होते हैं। आपको चाहिए तो कैलेंडर और तस्वीरों में स्तूप को लगा करके और स्तूप के समक्ष दीप जलाइए, और दिमाग में आपके वही सांची का स्तूप होना चाहिए जो कि आपकी 200 रुपए की नोट में है। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप अशोक की लाट जो है वो ले लीजिए, और उसको बढ़िया से पूरी जगह को साफ करिए, बढ़िया रंगोली बनाइए, और उसके बीच में उस अशोक की लाट को रखिए और दीपक जलाइए आप, अगर आपकी आस्था है वहां पे। तो इस तरह से आप लोग जो प्राचीन पर्व है, अब जब उसकी कड़ी आपको मिल गई है, तो उस प्राचीन पर्व को, उसके जो मूल रूप है, जो वास्तविक रूप है, उस रूप में आप लोग मनाइए, मनाना शुरू करिए। और ये जो गलत चीजें कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में, या इस देश में ऐसे विदेशी आक्रांता है, उन्होंने चीजों को परिवर्तित किया, बदल दिया वास्तविक इतिहास को, अब उन चीजों को धीरे धीरे आप साइड में करिए। क्योंकि जब पता हो गया है आपको, उसके बाद भी उसको गलत चीजों को ढोने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो मैं किस विषय पर बनाऊं, किस मुद्दे पर बनाऊं, आप लोग जिस विषय के बारे में कहेंगे, ज्यादा लोगों के कमेंट आएंगे, उस विषय पर अगला वीडियो बनाया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय भारत।